अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे एक छोटा काम था होम डिपो पर, तो मैंने कहा स्टोर हम जा ही रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखाएं कि इस तरह के स्टोर भी यूएसए में बड़े यूज़फुल होते हैं। तो कैमरा रोटेट करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो एक बहुत कॉमन सवाल आता है, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं कि अगर आपसे डीएनए मांगा गया था और डीएनए अब यूएस की लैब से इसका रिज़ल्ट यूएस एम्बेसी पहुँच गया है, तो कितना टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में। जो जनरल रूल है ना किसी भी फेडरल एजेंसी को, होता है 90 डेज़ में उन्हें एक कोई भी डॉक्यूमेंट आता है उसको रिव्यू करके आपको फीडबैक देनी है। अगर नहीं आ रही तो वो 90 डेज से एक्सीड भी कर गया तो आप उस पर इंक्वायरी करें। यूएस एम्बेसी के लिए बहुत इजी है सीन है। मैं 2 ईमेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो आप यूज़ करें। उस पर ईमेल लिखें, सिंपल आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह हमारा इंटरव्यू हुआ, हमसे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमसे डीएनए टेस्ट मांगा गया था जो हमने कंप्लाई करके कर करा के जो है ना रिज़ल्ट यूएस एम्बेसी आ गया। अब आपको भी समझ लगेगा कि मेरा जो डीएनए टेस्ट है वो पहुंच गया। उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। एक तो आपको लैब से इसकी कॉपी आएगी, एप्लीकेंट कॉपी आती है, वो आ गई। दूसरा आप लैब से भी कंफर्म कर सकते क्योंकि वो आपसे चार्जेस लेते हैं फेडेक्स के भी। तो वो बता देंगे कि हमने इस तारीख को जो है ना वो भिजवा दी है एम्बेसी को और इस दिन हमें रिसीविंग हो गई है। तो एक वो कंफर्मेशन है। और सबसे अच्छी कॉल होती है CEAC पर स्टेटस होता है आपका। तो अगर F4 कैटेगरी से मल्टीपल एप्लीकेंट्स होंगे तो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा ना, उसका स्टेटस होगा ना, उसकी डेट चेंज होगी। अगर वहाँ लिखी हुई थी ना कि लास्ट एक्शन टेकन आ रहा होगा, जैसे आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ 8 अगस्त का हुआ, अब नई डेट आ रही होगी 12 दिसंबर की, उसका मतलब है कि डेट चेंज हुई है, कोई न किसी चीज़ ने बंदे ने एंट्री डाली है सिस्टम में। तो ज़्यादा ये होता है कि जब कोई मेडिकल पीस कोई भी मेल आती है, उन्हें वो एंट्री डालनी कि इस बंदे का हमें पासपोर्ट रिसीव हुआ है, इस बंदे का हमें डीएनए टेस्ट में रिसीव हुआ है। तो आप इस तरह आप अंदाज़ा लगाते हो कि ये मूवमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है। और हमारे केस में यही था, जिस दिन आया उस दिन डेट चेंज हुई, 2 दिन बाद हुई, 3 दिन बाद हुई। फिर मैंने 20 दिन वेट किया, डेट चेंज नहीं। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस तरह हमारा मेडिकल कह रहा हूँ डीएनए जो था वो डिलीवर्ड हुआ आपके पास, और अगर कोई फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, बताएं, मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये मेल की है, उसके 3 दिन के बाद हमें ईमेल आ गई कि आप लोग ना अब हम करवाएं मेडिकल करवाएं, जो सेकंड मेडिकल था। तो वो जो हम मेडिकल हमने करवा लिया, वो गया, तो फिर वो आ गया था एक वायरस वाला पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में आ गया था। तो एम्बसीज बंद हो गई, प्रोसेस हो गया, तो वो एक्सपायर्ड हो गया। फिर हमें उस पीरियड के बाद दोबारा थर्ड हमें कॉल आई थी कि दोबारा मेडिकल कराएं क्योंकि अब इट्स टाइम फॉर अस टू गिव यू अ वीज़ा। तो आपने घबराना नहीं है, अब तो वो सारा मसला नहीं है। मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब बड़ी वियर्ड है, इस तरह के लफ्ज़ पकड़ के वीडियो को उसने ब्लॉक कर देना है। तो अगर आपको मेडिकल हो जाए या आपका डीएनए हो जाए या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा 90 डेज तक कोई आपका मूवमेंट नज़र नहीं, इंक्वायरी भेजें। इंक्वायरी से डरा ना करें। रीज़नेबल अमाउंट ऑफ पीरियड के बाद अगर आप इंक्वायरी करें तो उसका कोई ख़तरा कोई नहीं होता। तो ये होम डिपो है। तो क्रिसमस आ रही, तो आपको मैं ये भी चीज़ दिखाता हूँ। देखें, 6 फुट का दरख्त जो है वो 45 का है, 90, 100, डैम, $150 का दरख्त। तो या इनके लिए क्रिसमस ट्री भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, छोटे भी हैं वो सारे। इस तरह इनका जो आउटसाइड वाला एरिया ना, ये अंदर से जाकर दिखाता हूँ आपको मैं। लेकिन यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं हम और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जो होम डिपो है ना, इट्स लाइक अ हार्डवेयर स्टोर। आप खाली प्लॉट से लेके पूरा घर बना सकते हैं इस स्टोर से ही सिर्फ। इस साइड देखें, ये पौधे शौधे लगे हुए हैं। वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर। मुझे शुरू के दिनों में जब बोर होता था मैं इधर आता था, इधर आकर घूमना शुरू होता था। ये देखें, गार्डनिंग का सारा स्टफ़ लगा हुआ है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे पौधे लगे हुए हैं। आपको सॉइल चाहिए, आपको फर्टिलाइज़र्स चाहिए, 10% डिस्काउंट। इसकी प्राइस कहीं लिखी हुई है, आपको प्राइस भी दिखाऊँ।
कोई अंदाज़ा नहीं प्राइस कितनी है ना। ये लिखी हुई है, अच्छा गमलों पे लिखी हुई है, $3.5 का है। ये देखते हैं, $3.5 ऑलमोस्ट। और जो उनसे थोड़े से बड़े हैं, जो डिफरेंट क्वालिटी के होंगे या टाइप के, वो 6 के। और होम डिपो का जो कंपटीशन है वो लोज़ है, वो भी किसी दिन आपको दिखाऊंगा। ठंड बहुत है बाहर, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कह लें रात को 3-4 सेल्सियस हो रहा है। आप देखें ये सारा टर्माइट का इन चीज़ों का पड़ा हुआ है, और टूल्स ही टूल्स हैं। ये गार्डनिंग है, कोई अच्छी एक टूल भी रैक पकड़ना, आपको टूल्स दिखाता हूँ मैं। अगर आपको हार्डवेयर चीज़ों का पसंद है ना, ये कैंडी लैंड है आपके लिए। क्लीनर्स आ गए। हमने असल में पकड़ने हैं मास्क, मेरा ख्याल पेंट सेक्शन के आसपास कहीं होगा। उसको भी ढूंढना बड़ा इजी है। आप इसकी ऑनलाइन मैप जाएं, मैप पर, तो ये वो नंबर्स लिखे हैं, 48 लिखे हुए हैं, आइल लिखी हुई हैं, इस तरह ये होता है, और फिर ये बेस लिखी हुई है। तो देखें ये विंडोज़ पड़ी हुई हैं, मॉप्स पड़े हुए हैं, अभी रिस्टॉकिंग हो रही है, कारपेट्स पड़े हुए हैं। कारपेट्स भी इस तरह नहीं है, बड़े ही तरीके से ही रखे होते हैं। ये देखें कारपेट्स पड़े हुए हैं, वन रैप्स पड़ी हुई हैं, 66 सेंट्स पर स्क्वायर फीट। आर्टिफिशियल या टर्फ्स जिनको कहते हैं, वो पड़ी हुई हैं। पैडिंग पड़ी हुई है। तो आपको ईंटें से लेके, सीमेंट से लेके, रेत से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स आए मिलते हैं। हमने 15 में जाना है असल में, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं फिरेंगे, क्योंकि वीडियो फिर 6 घंटे की बन जाएगी। लेकिन ये पेंट आ गया 11-15 रेस्पिरेटर्स कहते हैं, मास्क जो हैं। ये पेंट हैं, कितने स्टेन्स। अच्छा 11 में कोई नहीं है, मेरा ख्याल है पेंट वाले में होगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, ये 2 स्टोर्स नज़र आ रहे थे। तो एक में 11 लिखा हुआ था, एक में 15 था। ये कलर शेड्स पड़े हैं अगर आपने कस्टम पेंट बनाना है अपना। ये प्रोमोस भी है। यहाँ से गुजरते हैं, ये दिखाता आपको टूल्स का। देखें पावर टूल्स जो होते हैं, ड्रिल बिट्स, हर चीज़ आपको यहाँ ना मिल जाएगी, और हर चीज़ डेमो पे लगी हुई है। ड्रिल्स, सॉ कटर्स, उनके ब्लेड्स, एक्सेसरीज। कार का सामान हो गया, उसके बाद ये रेंच हो गए, नी पैड्स, हैमर्स की क्वालिटी देखें कितनी ज़्यादा है, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी। ज़रा मैं ऐप को दोबारा देखें, ये 50 में निकली, मेरा ख्याल मैं गलत स्टोर पर देख रहा हूँ। ये देखें फॉसेट्स, ये सारी आयल में लग रही है कि टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स की हैं। यप, ये किचन की फॉसेट्स हो गए, $200 के। प्लम्बिंग के देखें सारा लगा हुआ है यहाँ पर।
ये हमें मिल गया। तो ये देख सकते हैं 3M के पड़े हुए हैं, N95 डिफरेंट मॉडल्स हैं, वेंट्स के साथ भी हैं। जब कोविड आया था तो नथ पड़ी हुई थी, ये मिलते नहीं थे। तो इस तरह ये बड़े वाले भी हैं जिसके फ़िल्टर चेंज होते हैं। ये वर्क के लिए प्रॉपर, सारे वर्क के लिए यूज़ होते हैं। हमें चाहिए है कोई डिसेंट प्राइस में मिल जाए, चाहिए भी ज़्यादा है मुझे। तो अभी देखते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर आपसे दोबारा स्टोर का बातचीत होती है। तो हमने दो पकड़ ली, एक ली हैं जो वेंट्स के साथ हैं, 5 का पैक है, और एक पैक है जिसमें वेंट्स नहीं है। बहुत अलग है, N95। और ये जो कंपनी ना मिल्वाकी, काफ़ी फेमस है USA में फॉर टूल्स और स्टफ। तो इसका गियर है, फ्लैश लाइट्स हैं। ये पहले नहीं होता था, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा ना चोरियाँ होना शुरू हो गई हैं, लोग उठा के ले जाते हैं चीज़। एक बहुत ही कॉमन मसला है USA में। तो इसी तरह आयल्स हैं आपकी, जो दो थोड़ी सी अच्छी आयल्स है ना लगती हैं, यहाँ के मज़ा आता है। ये किचन के पूरे डेमोस पड़े हुए हैं, वेरी नाइस। मार्बल्स की टाइल्स पड़ी हैं, आपकी अप्लाइंसेस पड़ी हैं। आप बस इमेजिन करें कि मैंने किस तरह घर बनाना है, इस स्टोर में आपको चीज़ मिल जाएगी। ये देखिए, लाइट्स के लिए आपकी सॉकेट्स हो गई, हर चीज़ डेमो पे लगी हुई है। $10 की है, प्लेट है, आपको बटन चाहिए, आप कहते हैं यार मैं देखना भी है, टेस्ट भी करना है। सॉकेट्स हो गई, आपकी वायर्स आ गई, आपकी ये क्या चीज़ें हैं, ये इलेक्ट्रिक जो होती है ना, दो तारों को जोड़ने के लिए ये यूज़ होता है यहाँ पर। क्योंकि हर घर का बिल्डिंग कोड होता है, कोड मींस रेगुलेशंस, उनको फॉलो करना होता है। तो ये इस तरह नहीं होता मुँह उठा के आप कहीं पर जो दिल की लगा दिया। तो लिखा होता है कितनी आपने डिस्टेंस के बाद कौन सी ब्रैकेट को लगाना ज़रूरी होता है ताकि वो कोड की रेगुलेशन पूरी हो। ये लाइट्स का है, ये जैसे स्मोक डिटेक्टर होता है, ये कोड है आपका स्मोक डिटेक्टर। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है कि पाकिस्तान में सर्दी में हम हीटर लगाते हैं और न्यूज़ में आता है कि गैस लीक हुई, कार्बन जमा हो गई या कुछ हो गया और लोगों की डेथ्स होती हैं। तो ये कोड है यहाँ पर, हर घर के अंदर 1 या 2 लगे होते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स हर रूम में लगा होता है, कार्बन वाला जो होता है वो 2 एटलीस्ट लगे होते हैं, आपको नज़र आते हैं। और थर्मोस्टेट्स आ गए, ये सारी लाइट्स है, ये LEDs वाली ना, तो आपको यहाँ का आपको क्या वाओ, ये देखें जैसे सारे पैनल्स लगे हुए हैं। वो हो गया, आँखें दर्द कर गई मेरी। ये भी सारी वॉल्स वाली लाइट्स हैं, ये गार्डन्स वाली आ गई। लेकिन आपको ये दिखाना था फैंस एंड दूसरी लाइट्स होती हैं। तो एक पंखा जो है $70 तक आता है यहाँ पर। लेकिन कितनी आपको वैरायटी है, वेरी 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 प्रीटी। फ्रिजें बड़ी हैं, और ये आपकी लाइट्स इस तरह आ गई, डेमोस पे लगी हुई हैं। आपको जो पसंद आती है आप आराम से उसकी प्राइस और उसकी फिनिशिंग क्वालिटी। ये वाला है नट बोल्ट वाला जो है ना, ये मुझे बड़ा ना यूनिक लगा था। इसमें आपको देखें सारे आपके जो है ना नट्स बोल्ट स्क्रूज, किसी भी क्वालिटी कह रहा हूँ टाइप का, थ्रेडिंग, उसके साइज़ की लेंथ, वॉशर्स, अब ये सब कोड डिटरमिन करता है कि आपने ये चीज़ भी लगानी है, वो भी लगानी है, ये भी करना है। जो अच्छे बिल्डर होते हैं सारे कोड को फॉलो करते हैं, फिर होम इंस्पेक्शन होती है, उसमें वो पास होती हैं। लेकिन
का एक डब्बा, एक डब्बे में 25 पीस हैं। एक बहुत एक्सपेंसिव है वैसे यूएसए में नट्स। ये सारे वही लगे हुए हैं। और चीज़ें, नट बोल्ट बहुत एक्सपेंसिव है यूएसए में। आप किसी भी एक रैंडम हार्डवेयर स्टोर पास जाते हैं तो ये तो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में मिल जाते हैं। ये सारे वही लगे हुए हैं। ये डीसर वाले हैं। ये आपके तो आगे दरवाज़ों के जॉइंट्स, कब्जे कहते हैं आई थिंक उर्दू में। कुंडियाँ आ गई छोटी मोटी, आ गए $4, ऑलमोस्ट 1000 की कुंडी है आपकी। इसमें सेफ्टी वायर्स और चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल है अब हम निकलें। कोई एक और रैक से जाते जाते आपको ना अंदर से दिखाता हूँ। ओ, आपको सबसे मज़े की चीज़ दिखाई नहीं। जिस तरह फिनिश प्रोडक्ट्स की चीज़ें होती हैं ना, आपको दरवाजे, ये क्या लेटर्स पड़ी हुई है। यहाँ पे वुड भी होती है। ये देखें, शीट्स पर शीट्स, लंबर। आप इनको बताते हो कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो रिमूव करके टाइप, और वहाँ पर वो लगी हुई उनकी मशीन, वहाँ से कट भी कर देते हैं आपको। तो पूरा आप घर जो है ना बना सकते हैं इसी स्टोर के अंदर से। सफाइयाँ हो रही हैं। घर लकड़ी के होते हैं, फिर उनके बाद ये लगाते हैं, इसको कहते हैं ड्राई वॉल। पेपर के बीच में ना कह लें जैसा चूना नहीं होता, ये देखिए, ये होता है। ये ड्राई वॉल्स की शीट्स लगती हैं, फिर उसके बाद फिनिशिंग होती है। और लकड़ी और ये ड्राई वॉल के दरमियान में इंसुलेशन होती है। यहाँ से अभी सामान पड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी बड़ा स्टोर है और काफ़ी ही एंटरटेनिंग है। अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद है, यहाँ से चलते हैं। अब देखें, एक और घर में पेंट होना है, नीचे बिछाने के लिए पेपर, कपड़े, इसको ये प्लास्टिक के हैं, कपड़ों के हैं, ये सिलिकॉन आपकी आ गई, ये सारी, ये देखिए सारी टेप्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ भी काफ़ी क्वांटिटी बड़ी है। मास्क यहाँ देख लेते हैं एक बार, बात होती है आपसे। अभी देखा, यही बेस्ट डील्स है हमारे पास, ये दोनों जो उठाए ना हमने, ये काफ़ी हैं। देखें, अब घर में पेंट करना है, आपने रोलर ले लिया है, उसके लिए आपको ट्रे चाहिए, वो भी यहाँ पर है। रोलर चाहिए, वो भी यहाँ पर है। आपको पेंट स्प्रे करना चाहिए, वो भी है। ब्रश चाहिए, वो भी है। और वो हैं सेल्फ चेकआउट्स। ये हीटर तो यहाँ पर लगे हुए, कितने तक का है? 65, 110, नॉट चीप। और आइए हम सेल्फ चेकआउट करें, आपको ये भी दिखाते हैं। ये मशीन है हमारे, ये आ गई ये। Please scan your items. When you're finished, select the Pay Now button. पे नाउ, बैग्स हमने ज़ीरो लिए हैं। और
और ये हमारी आ गई स्लिप। Thank you for shopping at the Home Depot. यू वेलकम। चलें स्लिप लें, अपना सामान पकड़ें। और तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। छोटा सा एक टूर था एक स्टोर का। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपको कोई सवाल हैं अबाउट द इमिग्रेशन प्रोसेस या कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम एक वीडियो बना देंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें ज़िंदगी, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।